कोई कहता है अमीर बनने के लिए पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाओ, कोई कहता है कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे बचाना, तो जितना हो सके उतना बचाओ। कोई कहेगा लग्जरी चीजें मत खरीदो, तो कोई ये भी कहेगा कि आप अपने मकान में रहने की बजाय रेंट पर रहो। यार ये कौन सी लाइफ है जिसमें हमारे कमाए हुए पैसों से भी हमें अपने सपनों का घर न मिले, एक एक रुपया कमाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दे और हमारे कुछ काम ही नहीं आए। क्या कोई ऐसा मैनेज हो सकता है जिसमें कमाओ भी ज्यादा, मजे भी लो और पैसे भी बचे? जी हाँ बिल्कुल, मनी मैनेजमेंट के लिए एक ऐसा रूल है जिसे 50-30-20 रूल कहते हैं। इस वीडियो में आपको इस रूल को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और वीडियो के लास्ट में इस रूल को अप्लाई करने के लिए एक बोनस टिप्स भी दूंगा। तो चलो इसे समझते हैं। दोस्तों, इस रूल में आपको अपनी सैलरी को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना होता है, जिसमें 50% अपनी नीड्स, 30% वांट्स और 20% होगी इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट 50% फॉर योर नीड्स। दोस्तों, आपको अपनी सैलरी का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करना है, मतलब जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता, क्योंकि हम इंसान हैं। तो इसमें बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान तो शामिल होगा ही, फिर ग्रोसरी, लाइट बिल, टैक्स पेइंग, सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, फिर आजकल तो टीवी और मोबाइल भी हमारी लाइफ के मेन पार्ट बन चुके हैं, तो उनके रिचार्ज के खर्चे भी शामिल होंगे। सपोज आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो उसका 50% हिस्सा 25,000 रुपए अपनी बेसिक नीड के लिए रखना होगा। अब मान लो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए हो, तो क्या 50,000 पूरे बेसिक नीड पर खर्च करें? देखो दोस्तों, जिनकी हाई पेइंग सैलरी होती है उनकी लाइफ स्टाइल भी वैसी ही होती है। 1 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन घूमने जाएगा तो 15,000 रुपए कमाने वाले की तरह कोई छोटी मोटी होटल में 600 रुपए वाले रूम में थोड़ी रुकेगा। वो तो कहीं 5 स्टार होटल में 3,000 रुपए का एसी रूम बुक करेगा। और मान लो पैसे बचाने की कोशिश में 600 रुपए वाले रूम में रुकना भी चाहे, तो उसकी वाइफ और बच्चे मना कर देंगे। वो अपने बच्चों को भी कहीं टॉप स्कूल में पढ़ाएगा, आलीशान मकान बनाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है, जितनी ज्यादा सैलरी होती है लाइफ स्टाइल भी वैसी बन ही जाती है और हमें पता ही नहीं चलता, और खर्चे भी उसी स्पीड से होने लगते हैं। फिर भी किसी की इनकम ज्यादा है और बेसिक नीड कम में ही पूरी हो रही है, तो भैया कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 50% खर्च करने ही करने हैं। सेकंड, 30% फॉर योर वांट्स एंड डिजायर। मनी मैनेजमेंट का सेकंड रूल है अपनी सैलरी का 30% हिस्सा अपने डिजायर पर खर्च करो। ये वो चीज है जिनसे हमें लाइफ और ज्यादा स्मूथ बनती है, सोशल में आइडेंटिटी और रेस्पेक्ट भी मिलती है। यहीं से आपके शौक भी पूरे होते हैं, जैसे कार, बाइक, मोबाइल परचेसिंग, पार्टीज, ट्रैवलिंग, लग्जरीज आइटम जैसे खर्चे शामिल हैं। वैसे तो अमीर बनने के लिए इस कैटेगरी की कोई जगह नहीं होती, बट किताबी बातें और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ फर्क होता है। आप सोचकर देखो कि छोटे बच्चों को मस्ती करते हुए देखकर आपके मन में जरूर यह ख्याल आता होगा, काश अगर हम बच्चे होते। बट अब आप चाहकर भी बच्चे बन के लाइफ की वो मस्ती नहीं ले सकते। वैसे ही 20s और 30s वाली लाइफ में भी कुछ शौक होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनी सेव करते हुए ये टाइम निकल जाए और बाद में आपको रिग्रेट हो, क्योंकि लाइफ के एंड पार्ट में आप मिलेनियर बन भी गए तो आपके पास इतनी एनर्जी रहेगी ही नहीं कि आप उन पैसों को एंजॉय कर सको। इसीलिए सैलरी का 30% वांट एंड डिजायर की कैटेगरी में रखने से आपकी लाइफ हैप्पी और एंजॉयबल बनेगी, जीने का मजा आएगा। थर्ड, 20% ऑन सेविंग और इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अब सारे खर्चे हो जाने के बाद अपनी सैलरी के 20% हिस्से को सेव करो, ऐसा आपको ये रूल कहता है और बहुत से वीडियो में भी सुना होगा। पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको सारा खर्चा करने के बाद पैसा नहीं बचाना, पहले सैलरी आते ही 20% की सेविंग करो। सपोज आपकी सैलरी 50,000 है, तो आपको 10,000 पहले ही सेव कर लेने हैं, क्योंकि खर्चे अनलिमिटेड है। क्योंकि कहीं आप भी उन लोगों में शामिल ना हो जाओ जो कहते हैं यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचते, सेव कहाँ से करें। अब ये तो सेविंग हुई, ऐसा करने से आपका पैसा तो बच गया। अब बात आती है पैसों को ग्रो करने की, जिसमें इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। अगर आपकी इनकम 50,000 है और एज 25 साल है और आप इस 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग 10,000 रुपए पर मंथ सिप से इन्वेस्ट करते हैं, हम एवरेज 50% रिटर्न मान लेते हैं, जो काफी रियलिस्टिक है, तो 20 साल बाद 45 की एज में आपकी वेल्थ 1,51,00,000 होगी। अब कुछ लोग कहेंगे 50,000 रुपए की सैलरी का बड़ा अमाउंट दिखाकर बातें करना इजी है, हमारी तो सैलरी 20,000 है, हमारे लिए तो क्या रखूं और क्या दूं वाली बात है। ऐसे में 50-30-20 के अकॉर्डिंग आप 4,000 का इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर भी 45 की एज तक आपके पास 60 लाख रुपए होंगे, जो बहुत अच्छी वेल्थ है। और ऐसा तो होगा नहीं कि 20 साल तक आपकी सैलरी 20,000 ही रहेगी। फिर फाइनेंशियल बस के चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ही क्या है? इसलिए दोस्तों, पैसों को ग्रो करना जरूरी है और यहाँ आपको एवरी वीक मनी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। सो कीप सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, जैसे 50-30-20 रूल को तो हमने जान लिया, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे कि ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि फर्स्ट स्टेप में आपकी सैलरी का 20% हिस्सा आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में पहले ही चला जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको अपने खर्चों को कैटेगराइज करना होगा, जैसे ग्रोसरी, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग,
अपने जरूरत और इच्छाओं के बीच फर्क समझना होगा। जैसे कि हो सकता है किसी के लिए एक आईफोन जरूरत हो और किसी के लिए शौक हो। आपको पिछले महीने के खर्चों को ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पिछले महीने या उससे पहले आप किस तरह का खर्चा कर रहे थे। फिर आपको देखना है कि 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग आप अपने वांट्स पर तो ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बेसिक नीड्स पर ही कमी कर रहे हो। तो मंथली रिकॉर्ड रखने से आपको पता चलता रहेगा। इसके लिए एक बोनस टिप्स है कि आप अपने बैंक के 3 अकाउंट रखो। पहला सैलरी अकाउंट जिसमें अपनी सैलरी का मैक्सिमम 50% हिस्सा जाएगा। दूसरा सिंकिंग अकाउंट जिसमें सैलरी का 30% हिस्सा जाएगा। और तीसरा सेविंग अकाउंट जहां आपकी 20% सैलरी डिपॉजिट होगी और वहीं से आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। तो दोस्तों ये था एक मनी मैनेजमेंट का सिंपल रूल जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। काम की चीज है, दूसरों को भी शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो वरना डिसलाइक करो। ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी सेविंग स्टार्ट करने का कितना फायदा है ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। बाय बाय, टेक केयर।